सदर आरिफ अलवी के बयान से पैदा सियासी बहरान मजीद संगीन। सीक्रेट एक्ट पर दस्तखत से मुतालिक बयान के पेश नज़र ऐवान सदर ने सदर मुमलिकत के सेक्रेटरी की खिदमात वापस कर दी। वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के नाम खत लिखा, वक़ार अहमद की खिदमात की मजीद ज़रूरत नहीं। इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न को वापस की जाती हैं। हुमैरा अहमद को सदर का सेक्रेटरी तैनात किया जाए। हुमैरा अहमद ग्रेड 22 के अफसर हैं। सदर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी वक़ार अहमद ने अपने ऊपर लगाए तमाम इल्ज़ामात को बेबुनियाद करार दे दिया। सदर मुमलिकत के नाम खत में लिखा बयान से तासुर मिला, मैं बिल से मुतालिक बेज़ाब्तगी का जिम्मेदार हूँ। सदर FIA से इंक्वायरी कराएं ताकि जिम्मेदार का तयन हो सके। सदर के अहकामात को नज़रअंदाज करने में मेरा कोई किरदार नहीं। खिदमात इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न के सुपुर्द करने के अहकाम वापस लिए जाएँ। नवाज शरीफ ने वतन वापसी का ग्रीन सिग्नल दे दिया। सितंबर के आखिरी हफ्ते में खुसूसी तैयारे से वतन वापसी का इम्कान। नवाज शरीफ चौथी बार वज़ारत उस्मा के उम्मीदवार होंगे। ऐवान फील्ड में नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के दरमियान मुलाकात में फैसला। शहबाज शरीफ ने वतन वापसी पर शानदार इस्तकबाल की तैयारियों पर आगाह किया। मुलाकात में सदर मुमलिकत के हालिया बयान पर भी तफसीली तबादला ख्याल किया गया। रात का खाना भी एक साथ खाया। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, सदर आरिफ अलवी के बयान की इंक्वायरी होनी चाहिए। सिर्फ शफाफ इंक्वायरी के जरिए ही दूध का दूध और पानी का पानी होगा। एवन फील्ड लंदन में मीडिया से गुफ्तगू में सदर मुस्लिम लीग नून का कहना था कि सदर जिस बिल को चेक करते हैं उस पर दस्तखत भी करते हैं। जुबानी कलामी वाली कोई बात नहीं होती। रियासत के कवानीन मजलूम के साथ हैं। जड़ावाला सान्हे में कोई भी गिरोह मुलव्वस होगा तो रियासत एक्शन में आएगी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का मसीही बिरादरी से इजहार यकजहती के लिए दौरा जड़ावाला। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, अदल इंसाफ के बगैर कोई मुआशरा कायम नहीं रह सकता। एक दूसरे के एहसास से ही मुआशरा कायम रहता है। ये सान्हा नफरत पर मबनी मर्ज की निशानदही करता है। इंतहा पसंदी का किसी महज़ब ज़बान या फ़िरक़े से कोई ताल्लुक़ नहीं है। दुश्मन के मक़ासद को बखूबी समझते हैं। जड़ावाला वाक़यात पर बहुत अफसोस हुआ। अमीर जमात इस्लामी कराची सिराजुल हक का क्रिश्चियन कॉलोनी में जलाए गए घरों और चर्च का दौरा। घरों की तामीर नौ और बस्ती के नौजवानों को बिला सूद कर्ज देने का ऐलान। कहा, इस्लाम अमन, भाईचारे और मिलजुल कर रहने का दर्ज देता है। दुख की इस घड़ी में मसीही भाइयों के गम में बराबर के शरीक हैं। अगर मुजरिमों को सज़ा दी जाए तो ऐसे वाक़यात कभी नहीं हो सकते। हुकूमत को इस केस को टेस्ट केस के तौर पर लेना चाहिए। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुल्क में पहली खुसूसी अदालत का पहला फैसला। शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमा 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया गया। जज अबुल हसनात ने फैसला महफूज सुना दिया। FIA के 13 रोज़ा जिस्मानी रिमांड के इस्तदा। वकील अली बुखारी ने जिस्मानी रिमांड की मुखालफत की। सैफर मामले पर FIA से ताउन करने की यकीन दहानी। मुल्क को अब तक मुआशी सूरत हाल का सामना है। आखिर इतना कर्जा क्यों लिया गया? चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के हद से ज्यादा कर्जे लेने से मुतालिक केस में रिमार्क्स। कहा, स्टेट बैंक की वेबसाइट पर देखें पाकिस्तान ने सालाना कितना कर्ज लिया। इस किस्म की दरख्वास्त सुनने का ये बेहतर वक्त नहीं। मुआशी मामलात पर अखबार में लिख कर आवाम को शऊर दें। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने कहा, मुल्क शदीद मुआशी मुश्किलात से दो चार है। सुप्रीम कोर्ट को मुआशी मसाइल में मत उलझाएं। समाअत गैर मुय्यना मुद्दत तक मुलतवी। पाकिस्तान में आजाद है। सहाफती उसूलों पर कारबंद। बोल न्यूज ने रखी रिवायत बरकरार। बोल न्यूज की जानिब से देखने वालों को यौम आजादी की बेहद मुबारकबाद। मुल्क भर से जश्न आजादी की तकरीबात बोल ने दिखाई अपनी स्क्रीन पर। पाकिस्तान के 76वें यौम आजादी का जश्न बोल ने सुनाई पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों की गूंज।
बोल की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वालों ने दिए कौम को पैगाम। बेपनाह मुश्किलात का सामना करके इस मुल्क को हासिल किया। आज़ाद कौमों को बहुत सी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। 76 वारियों में आज़ादी का दिन जोश खरोश के साथ मना, क्योंकि जिंदाबाद पाकिस्तान ये है बोल की पहचान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।